Welcome students. In this video lecture we will study restriction endonucleases. यहाँ हम 15 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो restriction endonucleases दिखाते हैं, उनके पास होते हैं, उनके यूजेस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, हाउ टू नेम देम पढ़ेंगे, डिस्कवरी कैसे हुई थी, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे और कुछ आपको एनिमेशंस भी देखने को मिलेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। और साथ ही ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो नाम है इसको हम लोग देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। सो व्हाट आर न्यूक्लियसेस? दीज आर एंजाइम्स दैट कट न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर रेस्ट्रिक्शन और इंडोन के साथ नहीं रहे, सिर्फ एक न्यूक्लियस है, तो उसका मतलब ही होता है कि वो किसी भी न्यूक्लिक एसिड को काटेगा। हेयर इट मे बी अ डीएनए और आरएनए, बट यहाँ जब रिस्ट्रिक्शन इंडो दोनों इसके साथ ऐड हो जाता है तो स्पेसिफिकली वो सिर्फ डीएनए को ही और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही काटता है। सेकेंड इज़ योर इंडो, दैट इज़ इन बिटवीन। अब इंडो जितने भी एंजाइम्स रहते हैं और उनके आगे अगर हम लोग इंडो लगा देते हैं, ये नाम लगाते थे, इसका मतलब वो बीच में से कहीं काटेंगे और वो कभी भी साइड वाइज, जैसे एक्सो जितने भी होंगे आपके एंजाइम्स, दे विल कट फ्रॉम द साइड्स एंड एज अ रिजल्ट दे कैन कट द सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, दे विल प्रोड्यूस द पेयर्स। यहाँ अगर ये पेयर है तो कुछ आपके ATGC इस तरह से पेयर्स वो साइड में निकलते जाएंगे। लेकिन ये जो इंडोन्यूक्लियसेस है, ये इंडो नाम ही है, इसका मतलब कि ये बीच में से कहीं से काटेंगे और ये फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअली न्यूक्लियोसाइड्स या पेयर्स नहीं निकाल रहे हैं, ये फ्रैगमेंट्स निकाल रहे हैं डीएनए का। नाउ द टर्म रेस्ट्रिक्शन। सो रेस्ट्रिक्टेड, ये हम अच्छी तरह से समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्शन। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे restrict the infection of bacteria by certain viruses. For example, bacteriophages. So by degrading the viral DNA, they protect their own cell from foreign DNA. इस बात को हम समझते हैं। ये मान लीजिए आपका जो बैक्टीरियल सेल है, दिस इज़ योर बैक्टीरियल सेल. So this is a bacterial cell. So you can see that here there is your bacterial DNA over here, and these are the restriction endonucleases. Okay, and this is the bacterial DNA. So this one is your viral DNA that is going to infect it from outside. ये outside प्रेजेंट है, अभी ये अंदर आ गया। अब ये जैसे ही अंदर आएगा क्या होगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये इस पे अटैक कर देंगे एंड दे आर गोइंग टू कट इट इनटू पीसेस। देखिए, तो इसको पीसेस में कट कर दिए। तो दिस इज़ द होल पर्पस, होल फंक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन नेचर, इन नेचुरल. So they prevent the replication of DNA by cutting it into many pieces. They restrict or limit the number of strains of bacteriophages that can infect them. So this may be the DNA of bacteriophage, and hence the restriction endonucleases act as a pair of scissors. और ये कैंची की तरह चल जाती है उन पर और उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है. So they cut them. Now we are going to study the characteristics, the 15 characteristics of restriction endonuclease. Number 1 is the enzymes for cutting DNA molecules, because they cut double stranded, so they don't cut the RNA molecules. Secondly, they are exclusively found in prokaryotes. There may be some exceptions for eukaryotes, but generally they are found in prokaryotes. ये prokaryotes में ही पाए जाते हैं. तीसरा, they cut the double stranded DS डबल स्ट्रैंडेड DNA, दैट इज़ ये जो बोथ स्ट्रैंड को ये काटेंगे. ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट, बाय कटिंग दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बैक्टीरियोफाजेस विच हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज़ दे आर, ये एंजाइम्स हैं तो ये प्रोटीनेशियस इन नेचर ही हैं. दे ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो इसके बीच में आप समझ सकते हैं कि व्हाट आर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. जो नाइट्रोजनस बेसेस आपके रहते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसेस
और शुगर और फॉस्फेट ये जुड़े हुए रहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होती है जो कि यहाँ से ये बॉन्ड जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं, दे ब्रेक देम, एंड एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस स्टैगर्ड एंड ब्लंट कट। अभी हम समझाएंगे एग्जाम्पल और इमेज के फिगर दिखाकर कि स्टैगर्ड कट्स कैसे होते हैं और ब्लंट कट कैसे होते हैं। तो दो अगर इंसिसस वो बना रहे हैं इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, देन दे प्रोड्यूस अ स्टैगर्ड कट एंड इन वन दे प्रोड्यूस अ ब्लंट कट। तो ये आपका एक स्ट्रैंड है जहाँ GAATTC है एंड इट इज़ बीइंग डाइजेस्टेड बाय EcoR1। और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसका जो सीक्वेंस है इट इज़ CCCGGG एंड इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय SM1। सो वी विल सी द रिजल्ट। अब यहाँ देखिए, हमने कहा था कि स्टैगर्ड कट होगा तो दो इंसिशंस होंगे। अब यहाँ ये स्टैगर्ड कट दिखा रहा है। देखिए स्टैगर्ड कट मतलब क्या है कि ये जो आपके पार्ट्स हैं ये कुछ हैंगिंग होंगे। यहाँ पर ये 5 प्राइम का हैंगिंग पार्ट है और ये आपका 5 प्राइम का हैंगिंग पार्ट है, ये आपका 3 प्राइम का हैंगिंग पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये जो TTA यहाँ भी TTA, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो स्टैगर्ड कट इस तरह के सिंगल स्ट्रैंडेड कट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो आपके ब्लंट कट्स हैं वो देखिए यहाँ पे डबल स्ट्रैंड्स ही बनाते हैं। अब यहाँ ये जो आपके स्टैगर्ड कट है इसमें दो इंसिशंस हुए थे, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो एक स्ट्रैंड को यहाँ G से काटा गया और सेम दूसरे स्ट्रैंड को भी यहाँ G से काटा गया। दैट्स वाई यू हैव दिस स्टैगर्ड कट। बट in blunt cut only one cut was made in both the strand। तो both the strands CCC के बाद यहाँ पर कट हुआ, यहाँ भी 5 प्राइम से CCC के बाद यहाँ पर कट हुआ, इसीलिए यहाँ पर blunt cut हो गया। So this was the main difference between the staggered cut and the blunt cuts। Now we move on। तो 8 हमारा है all bacteria have their unique ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो सारे बैक्टीरिया के पास अपने अपने तरह के और अपने अपने जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। इनका दूसरा नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी है। अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहे हैं, सो दे आर सेम बिकॉज देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस समथिंग। तो वैसा कुछ भी एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए या तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहें या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंपली कहें, दोनों का मतलब एक ही है। Second, ninth one is a restriction enzyme recognizes a unique sequence particular to that enzyme only। तो वो किसी भी दूसरे सीक्वेंस में कट नहीं करेगा, उसके पास एक restriction साइट रहेगी, वो उसी पे कट करेगा एंड दे कट एट स्पेसिफिक साइट्स। तो इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे ये EcoR1 है, दिस इज़ अ एंजाइम ऑफ इस्चेरिचिया कोलाई। दूसरा R2 है जो भी इस्चेरिचिया कोलाई। तो पर्टिकुलर एक जो आपके पास बैक्टीरिया है उससे हमें एक उसी के जैसा एक एंजाइम मिलता है जो एक बहुत ही स्पेसिफिक रहता है उसी बैक्टीरिया के लिए, उसी में पाया जाएगा, उसी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये कॉमन नहीं होगा किसी भी और बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो यूनिक है। दूसरा है ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अगर यहाँ देखें तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर है इस एंजाइम के लिए। तो EcoR1 जो है इट वोंट रिकॉग्नाइज GGATTC, ये वाला जो है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। EcoR1 सिर्फ GAATTC, वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर ये सीक्वेंस इस तरह से है तो उसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ GG में काटेगा, क्योंकि ये टाइप 2 है। हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि देखेंगे कि हम लोग कि ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है। तो अभी ये समझ लीजिए कि ये जो एंजाइम्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहती है और इनको पता रहता है कि यही हमको काटना है, तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद वो कट करेंगे। तो they are restricted to a site and recognize the specific sites called restriction sites, and that's also make their name restriction enzymes।
तो मोस्ट ऑफ देम कट विद इन द रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जो कि टाइप 2 है। बाकी जितने भी टाइप 1 और 3 और 4 है, 2S है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट के एकदम अंदर में नहीं काटते हैं, वो इधर उधर कहीं भी काट सकते। दैट्स वाई टाइप 2 इज़ यूटिलाइज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये पैलिंड्रोम क्या है? रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस अभी जो हमने पढ़े हैं, ये देखिए ये पैलिंड्रोम है। आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं GAATTC, जो इधर से यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम में जा रहा है, दिस इज़ योर GAATTC। यहाँ से भी जो 5 प्राइम से उल्टा आ रहा है वो सेम है, GAATTC। तो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड योर पैलिंड्रोम sequence, and most of the type 2 restriction enzyme cut within the palindromic sequence. तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके वर्ड्स में। यहाँ मलयालम में आप देख सकते हैं कि MALAYALAM। तो ये अगर हम लोग उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करें तो भी हमें मलयालम ही पढ़ने को मिलेगा, MALAYALAM। तो ये उल्टा सीधा एक समान है, दैट इज़ योर पैलिंड्रोम वर्ड। यहाँ AND MADAM DNA, AND MADAM DNA। और अगर हम DNA में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखें तो हमें ये दिख सकता है GAATTC, यहाँ से फिर GAATTC। सो 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम। दिस इज़ योर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइप 2 बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो रहते हैं टाइप 2, दे कट विद इन दिस। ये इको R1 का है और ये स्पेसिफिक साइट पे इसके अंडर में ही काटेगा, लेकिन टाइप 1 और टाइप 3 ऐसा नहीं करेंगे, ये बाहर कहीं भी कट कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में जो भी उनका सीक्वेंस रहेगा उसके विद इन नहीं काटते। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ these enzymes can be isolated from bacteria and used in biotechnology for genetic engineering or recombinant DNA technology to cut DNA at specific sites or regions. एंड वी यूज़ ऑलवेज, जैसे मैंने अभी बताया कि टाइप 2 ही यूज़ करते हैं इसके लिए। एक और वीडियो है जिसमें कि हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि टाइप 2 कैसे टाइप 1 और टाइप 3 से अलग है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी? दे आर यूज टू कट जीन्स और डिजायर्ड DNA सेगमेंट्स एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कट वेक्टर्स। नाउ अदर यूजेस आर, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स में, इन साउदर्न ब्लॉटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, DNA सीक्वेंसिंग, clone DNA, then cloning of DNA, genomic library construction, complementary DNA mapping, and RFLP, restriction fragment length polymorphism analysis. अब हम इसके हिस्ट्री में आते हैं। सो हु डिस्कवर्ड these सीजर्स, दिस पेयर्स ऑफ सीजर्स? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो इतनी सारी चीज़ों में काम में आने वाले ये जो कैंची है, ये किसने डिस्कवर की थी? तो हैमिल्टन ओ स्मिथ, वर्नर आर्बर, D.A. नाथन्स, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1960 and they received Nobel Prize in Physiology in 1978 for the discovery of restriction endonucleases and their application to the molecular genetics. और जैसे ही इन्होंने 60s में, लेट 60s में और अर्ली 70s में इन्होंने ये डिस्कवर किया था और इसकी जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी साइंस वर्ल्ड में। तो इनके जस्ट डिस्कवरी के बाद 1972 में 3 साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया था इसी की मदद से, बाय कंबाइनिंग 2 और मोर DNA पार्ट्स। तो आप जानते हैं कि ये मान लीजिए एक DNA है और ये दूसरा DNA है, तो ये आपका एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। दिस इज़ योर रिकॉम्बिनेंट DNA, जहाँ पर कि 2 या 3, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ, लेकिन एक से ज़्यादा DNAs अगर आपस में मिलकर एक DNA मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। तो इन्होंने बनाया था डेविड जैक्सन, रॉबर्ट साइमंस एंड पॉल बर्ग।
नाउ दिस आर द एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने जो लिखा है ये जितने भी हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, सोर्सेज है और उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेमिंग. इसको नेमिंग कैसे करते हैं. तो ई को R1 एग्जाम्पल में हम लेते हैं. ई को R1, तो ई जो पहला नाम है इसका, दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जेनरिक नेम. ये इसका जीनस है इस्चेरिचिया कोलाई का, तो जीनस ले लिया. फिर सी ओ जो है वो इसका स्पीशीज़ है. आर जो है थर्ड, दैट इज़ द स्ट्रेन. एंड फोर्थ इज़ द नंबर, किस नंबर पे उसको आइडेंटिफाई किया गया था वो नंबर यहाँ पर दिया जाता है. सेम एक और एग्जाम्पल है HIND2. ठीक है, तो ये HIND2 है. हमेशा इसको जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे तो हिंड नहीं बोलेंगे, हम लोग कहेंगे HIND2, क्योंकि ये H फॉर द जीनस नेम हीमोफिलस, IN स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, और जीनस और स्पीशीज़ एक साथ बोलते हैं हिन. और D क्योंकि इसका स्ट्रेन है RD, तो वो अलग से बोलेंगे D, और उसके बाद उसका नंबर. द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज़ दैट इन दैट बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. तो इसके टाइप्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 2. ये सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में. और ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 के हैं. ये नोट्स पर्पस के लिए भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ये ज़रूर लिखिएगा अपने नोट्स में. और ये समझने के लिए भी कि टाइप 2 ही हमारे यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी फंक्शंस हैं. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंड व्हाट इज़ मॉडिफिकेशन. So this is your next video on restriction and modification. Please do watch this video and thank you for now.